मतलब बहुत बड़ा इतिहास रचा है इस बालिका ने, या चिताणु गांव का इतिहास रचा है इसने 97% अंक प्राप्त करके। बहुत शानदार। मैं सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ऐसा नहीं है कि टीचर मुझे हर बार मोटिवेट करने के लिए तैयार रहते थे। कितनी परसेंटेज बनी है? 97 थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल वाले जो टीचर्स हैं मेरे यादव। कल कितनी परसेंटेज बनी है? 93। कौन सी सब्जेक्ट है? बायोलॉजी है। चंदवाजी क्षेत्र में तमाम कई सारी संस्थाएं, लेकिन आपकी स्कूल का अच्छा रिजल्ट कैसे बन पा रहा है? देखिए, हमारी स्कूल का रिजल्ट बनने के लिए उसके पीछे मेन कारण हमारी जो स्कूल की टीम है। चंदवाजी में क्या पूरी आमेर तहसील में सिद्धार्थ स्कूल सबसे टॉपर है। नर्सिंग कई प्राइवेट स्कूलों में देखा है कि जो पेरेंट्स का जो कमिटमेंट होता है उस पर आप खरे नहीं उतरते प्राइवेट स्कूल वाले। एक मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के लिए एक स्वर्ग है। मैंने तो ये देखा है मेरे को पढ़ाते हुए तक मैटर मिला है। ये जो आप परिणाम देख रहे हो ये इस सिद्धार्थ स्कूल टीम की देन है। हर बार हमारा रिजल्ट टॉप रहता है और आगे भी बहुत टॉप रहेगा सर। और क्या खास बात है स्कूल की वो बता दीजिए। सर स्कूल में कभी ये नहीं एक्स्ट्रा क्लास लगती है हमेशा। बाद जो बच्चा हमारे पास आता है उसको हम टॉपर्स निकालते हैं और यही है परिणाम का हकीकत। ये सुशील जी हैं, साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चे साइंस में भी अच्छा कवर कर रहे हैं, ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बात बताऊं आपको, ये मोटिवेशन का प्रभाव है कि ये बच्चे हमारे आज 97% रिजल्ट दिए हैं। और कि आप बच्चों को डायरेक्ट साइंस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में बच्चों को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को वो जीने की राह नहीं मिलती प्राइवेट संस्था में कि बच्चे आगे जाकर कई सारी इश्यू जुड़ जाते हैं बच्चों के सामने। लव की अवस्थाएं, मान ले बच्चे आगे जाकर कहीं ना कहीं सुसाइड जैसी अवस्थाएं आ जाती है। लेकिन बच्चे को अगर डायरेक्टली 12वीं क्लास में बच्चे को अगर मोटिवेशन मिलता रहे तो बच्चे पढ़ाई के प्रति जुड़ा रहे। तो वो मोटिवेशन कैसे करते हैं बच्चों को? वो पूछेंगे कि सफलता का शोर कहाँ से आ रहा है, तो कहना वो सिद्धार्थियंस थे जो सफलता का बवाल लेके आए हैं। तो हम वो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये चंदवाजी की सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ती है। आज बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनका, बच्चों से भी बातचीत करते हैं और स्टाफ से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। स्कूल ने तेल का मताया अच्छी तरीके से परिश्रम बच्चों के साथ करके चंदवाजी क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट बनाया है। टॉपर कौन है? क्या नाम है? अनुष्का मीणा। अनुष्का, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? कैसे आप पढ़ाई करते थे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और गुरुजनों को देना चाहूँगी। मेरे माता पिता मुझे हर मुश्किल में मेरा साथ देते और मेरे टीचर भी मुझे हर बार मोटिवेट करने के लिए तैयार रहते थे। कितनी परसेंटेज बनी है? 97। कैसे, क्या घर पे कैसे पढ़ाई करते थे? स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा। महीने के महीने रैंकिंग ली जाती थी हमें मोटिवेट करने के लिए। अब क्या करना है लाइफ में, क्या गोल है? आईएएस ऑफिसर। क्या नाम है? अनीशा मीणा। अनीशा, कितनी परसेंटेज बनी है? 96। कैसे बनी, कितना सपोर्ट रहा स्कूल का, कैसे पढ़ाई करते थे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल वाले जो टीचर्स हैं, मेरे सभी गुरुजन जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनके सपोर्ट से, उनके मोटिवेट से ही यहाँ तक पहुँची हूँ आज, और आगे भी उनके मोटिवेट हमारे साथ रहेगा। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे फुल सपोर्ट किया करते थे। अपने टीचर्स में, हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें एक्स्ट्रा टाइम देते थे, स्कूल के अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम जो हम टीचर्स के लिए करते हैं ना, हम जो कुछ भी करते हैं ना सबके लिए करते हैं, पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए। सिद्धार्थ स्कूल में सिलेबस कैसे क्या करवा देते थे? टाइम पे हो गया था? कैसे क्या टेस्ट सीरीज कैसे रखते थे? पहले करवा के उसका रिवीजन करवा के, और किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो उनको वो भी करवाते थे। क्या नाम है? पायल यादव। पायल, कितनी परसेंटेज बनी है? 93। कौन सी सब्जेक्ट है? बायोलॉजी। कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे बन गई 93? पेरेंट्स और टीचर के सपोर्ट से वो हमें फुल मोटिवेट करते थे। मंथली की मंथली रैंकिंग लगते थे, फिर उनका एनालिसिस करके फिर उसके अकॉर्डिंग हमें मोटिवेट करते थे। और जो भी हमें अगर एक्स्ट्रा चाहिए होता तो हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे। एक्स्ट्रा क्लासें लगती थी, 6.5 घंटे से ज़्यादा हमें पढ़ाते थे। और पेरेंट्स भी फुल सपोर्ट करते थे। उन्होंने किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया और ना ही टीचर्स ने कभी मना किया। क्या नाम है? करशन मीणा। करशन, कितनी परसेंटेज? 95। कौन सी क्लास में? 10th। कैसे पढ़ाई करते थे? स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा, गुरुजनों के योगदान से और मेरे माता पिता के योगदान से आज मैं यहाँ पर 95% बना पाया हूँ। बढ़िया पढ़ाते थे स्कूल में? हाँ, बढ़िया पढ़ाई होती थी। सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर नरसी जी मीणा हमारे साथ है। नरसी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि 90 से ऊपर आपके पास कई बच्चे हैं। धन्यवाद सर आपको। बहुत कैसे क्या बच्चों के साथ मेहनत करवाते हैं? चंदवाजी क्षेत्र में तमाम कई सारी संस्थाएं, लेकिन आपकी स्कूल का अच्छा रिजल्ट कैसे बन पा रहा है? देखिए, हमारी स्कूल का रिजल्ट बनने के लिए उसके पीछे मेन कारण हमारी जो स्कूल की टीम है वो बहुत ही एक्टिव टीम है और बहुत ही अनुभवी टीम है, जो
बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से इनका पढ़ाई करवाना और सिलेबस करवाना टाइम पे। मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरी टीम है वो मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव रहती है और टाइम पर जैसे जैसे उनको जो काम दिया जाता है, बच्चों का टेस्ट लेना है या उनकी कॉपी चेक करना है, वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम से कॉपी चेक करना और उनको रिजल्ट बताना, मोटिवेट करना। और कई बार तो एग्ज़ाम टाइम में जो बच्चे होते हैं उनके घर तक भी मेरी जो टीम है, टीचर्स हैं, वो जाती है और बच्चों की हेल्प करती है। और मेरे जो स्कूल की जो टीम है उसमें मुख्य रूप से जो प्रिंसिपल सर हैं, मुकेश जी सर और अजय जी सर हैं, सुशील जी सर हैं, और स्कूल की जो सबसे जो मेरा ये मान लो राइट हैंड है जिसको मैं कह सकता हूँ, शिवराम जी, वो भी बहुत ही एक्टिव पर्सन है। और जो तमाम जो टीचर्स हैं वो बहुत ही मेहनती हैं और इसी वजह से मेरी स्कूल का इस बार ही नहीं, लास्ट ईयर भी सिद्धार्थ स्कूल जो थी वो चंदवाजी परिक्षेत्र में सबसे टॉप थी और इस बार तो चंदवाजी में क्या पूरी आमेर तहसील में सिद्धार्थ स्कूल सबसे टॉपर है। नरसिंह जी, आप बता रहे हैं हमारा रिजल्ट अच्छा आया है, बच्चे आपके पास एडमिशन भी करवा देते हैं, लेकिन एडमिशन कराते समय मैंने कई प्राइवेट स्कूलों में देखा है कि जो पेरेंट्स का जो कमिटमेंट होता है उस पर आप खरे नहीं उतरते। प्राइवेट स्कूल वाले कैसे क्या मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों के साथ और कैसी टेस्ट सीरीज और कैसा रहता है, वो आपकी गौरव पूरी स्कूल का बता दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे पास जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बच्चों को और पेरेंट्स को भी मैं जहाँ तक है काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। और जो कई बड़ी बड़ी स्कूलें हैं देखने को मिलती है, फ़ीस के अभाव में बच्चों को कई बार निकाल देते हैं और उनको कई बार एग्ज़ाम में भी उनको डिस्टर्ब किया जाता है, जबकि आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं कभी किसी बच्चे को अनावश्यक डिस्टर्ब नहीं किया। और जो गरीब बच्चा है और वो इंटेलिजेंट बच्चा, जहाँ तक मैं उसको फ्री भी पढ़ाता हूँ। कई बार बहुत से बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और वो बढ़िया रिजल्ट भी दिए हैं। और मैं जहाँ तक बच्चों को है अनावश्यक टॉर्चर नहीं करते हैं। थोड़ा सा 10th और 12th का रिजल्ट बता दीजिए, आपका कैसा रहा, कितने बच्चे आपके पास थे, कितने बच्चे, कैसा परिणाम रहा, वो बता दीजिए पूरा। मेरे पास 10th क्लास में 57 स्टूडेंट थे, जिसमें से 7 स्टूडेंट सेकंड डिवीज़न है, बाकी सारे फर्स्ट डिवीज़न है। और टॉपर 97 रही है और 90 से अबव 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट हैं। और साइंस का जो है वो मेरे 93 है, टॉपर, उसका भी 100% रिजल्ट है। और 32 स्टूडेंट थे जिनमें से मैक्सिमम क्या उसमें लगभग सभी फर्स्ट डिवीज़न है, एक भी बच्चा सेकंड डिवीज़न भी नहीं है। और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है और इस बार ही नहीं, हर बार बढ़िया रिजल्ट रहता है हमारे स्कूल का। गुरुजी, आपका क्या नाम है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सर, मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है और मैं सिद्धार्थ स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ये मेरे डायरेक्टर सर हैं। आपको ये बताना चाहूँगा, सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के लिए एक स्वर्ग है। मैंने तो ये देखा है, मेरे को पढ़ाते हुए लगभग 20 साल हो गई हैं। 20 साल में मैंने एक ही चीज़ देखी है और डायरेक्टर सर का एक विशेष खूबी मैंने नोट की है कि ये लोग गरीब बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो फीस टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी स्कूलों का जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को इन्होंने तराशा है यहाँ पे। और हमारे को इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा मतलब अनुभव हुआ है, इस चीज़ का ज्ञान बढ़ा है हमारा कि वास्तव में गरीब बच्चों के लिए अगर काम करें ना तो इनकी तरह करें। तो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता जिसके कारण बच्चे आगे जाकर IAS बने। अभी बच्ची कह रही भी रही थी आपकी टॉपर स्टूडेंट कि IAS का टारगेट है, लेकिन बच्चों को जो मैटर मिला है वो कहीं ना कहीं सिलेबस तक मैटर मिला है। ये जो आप परिणाम देख रहे हो ये इस सिद्धार्थ स्कूल टीम की देन है और ये मोटिवेशन की देन समझो आप इस चीज़ को। हमारे मंथ में एक रैंकिंग टेस्ट होता था, रैंकिंग टेस्ट में बिल्कुल उसका एनालिसिस करके उनके जिन बच्चों की रैंकिंग जिस हिसाब से आई है उनका एनालिसिस करने के बाद में उन बच्चों को और अधिक प्रेरित करने के लिए हर महीने मोटिवेशन सेमिनार होता था और उसमें बच्चों को बहुत मतलब आगे बढ़ने की बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। और मैं इन बच्चों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा परिश्रम किया है। जितना टीचर्स ने परिश्रम किया है उसके बराबर, उससे कहीं ज़्यादा ही बच्चों को परिश्रम बहुत अच्छा मेहनत की है और इनका
फल जो है, परिणाम है, इनको मिला है, हमारे को मिला है और इन सब गुरुजनों का आशीर्वाद इनके साथ रहा है। मतलब मेन विशेषता यह है कि चंदवाजी परिक्षेत्र में ये पहला मतलब बहुत बड़ा इतिहास रचा है इस बालिका ने, या चिताणु गांव का इतिहास रचा है इसने 97% अंक प्राप्त करके, बहुत शानदार। मैं सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ तो इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं, रियल में मैंने मेरे दिल से इस चीज़ को महसूस किया है। हालांकि नौकरी होती है, लेकिन मैंने वहाँ पे ये जो चीज़ महसूस की है ना, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। स्कूल गरीब बच्चों के लिए जो टाइम पे समय पे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपने अभी सर से भी बात की थी, ये हमारे विद्यालय में बिल्कुल लागू नहीं होती। यहाँ सर हर किसी से मैनेज कर लेते हैं, मतलब इतने मतलब डायरेक्टर मैंने और भी बहुत सारे देखे, लेकिन नरसिंह जी सर जैसा डायरेक्टर नहीं देखा मैंने। क्या नाम है? सर मेरा नाम महेश गुजर है, मैं सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। लगभग मेरे को 5 साल हो गए हैं यहाँ क्या पर। रिजल्ट रहा आपका फिजिक्स में? सर मेरे 99 रहे हैं हाईएस्ट नंबर। कितने बच्चे थे आपके पास 12th में? सर 32। इसके अलावा भी 90 से ऊपर लगभग 10 बच्चों के नंबर रहे हैं। और हमारी टीम में है कि जो साइंस की टीम है वो मिलकर काम करती है। यही नहीं कि फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री देख लो, बायोलॉजी देख लो, इंग्लिश देख लो, हिंदी देख लो, सभी टीचर आपस में भाई की तरह काम करते हैं और मिलकर एक रिजल्ट देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी बार नहीं, हर बार हमारा रिजल्ट टॉप रहता है और आगे भी बहुत टॉप रहेगा सर। और क्या खास बात है स्कूल की, वो बता दीजिए। सर स्कूल में कभी ये नहीं एक्स्ट्रा क्लास लगती है हमेशा, और जैसे भी कोई भी बच्चे को समस्या है तो ऐसे नहीं कि उसको ट्रीट किया जाए। कमज़ोर बच्चा उसको अलग से चैप्टर तैयार किए जाते हैं, कि ऐसे नहीं कि कमज़ोर बच्चा उसे भूल जाओ। हमारी स्कूल में कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाती है, उनके लिए हर रोज़ एक टेस्ट लिया जाता है। जैसे सिलेबस होगा नवंबर में, उसके बाद रोज़ हर एक टेस्ट होगा उस बच्चे का। तो उन बच्चों का भी देखा कि लगभग बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा इस बार। सिद्धार्थ स्कूल की एक खासियत हो रही है, टॉपर को टॉपर दुनिया बनाती है, हर स्कूल बनाती है, लेकिन सिद्धार्थ स्कूल की ये विशेषता है कि वो जीरो को टॉपर बनाकर साबित किया है। इन बच्चों को पूछिए, इनकी 8th 9th की क्या कंडीशन थी जब ये हमारे पास आए थे। उस टाइम में इनकी बिल्कुल वीक पोजीशन थी और इन्होंने जो नाम चमकाया ना रियल में, तो ये सिद्धार्थ स्कूल की एक परिपाटी सी बन गई है कि जो सब सारे स्कूल में टॉपर्स बंटने के बाद जो बच्चा हमारे पास आता है उसको हम टॉपर्स निकालते हैं, और यही है परिणाम का हकीकत। ये सुशील जी हैं, साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके। कितना रहा 10th में, कितने बच्चों के कितने नंबर आए और कैसा परिणाम रहा? 97 रहा है सर 10th क्लास का हमारा रिजल्ट। और साइंस बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हमारे 93% रहा है सर। सुशील जी क्या खास बात है सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कि बच्चे साइंस में भी अच्छा कवर कर रहे हैं, ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस रिजल्ट का श्रेय सबसे ज़्यादा हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर श्रीमान नरसिंह जी मीणा जी को जाता है, कि ये सहनशील प्रवृत्ति के हैं। जो भी अगर मान लो हम जो निर्णय लेते हैं, अगर नहीं भी मानेंगे हमारे कहने से, ये उस निर्णय को स्वीकार करते हैं और हम जैसा कहते हैं वैसा एक्सेप्ट करके उस बात को आगे तक लेके जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बात बताऊं आपको, ये मोटिवेशन का प्रभाव है कि ये बच्चे हमारे आज 97% रिजल्ट दिए हैं। और कि आप बच्चों को डायरेक्ट साइंस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में बच्चों को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को वो जीने की राह नहीं मिलती प्राइवेट संस्था में, कि बच्चे आगे जाकर कई सारी इश्यू जुड़ जाते हैं बच्चों के सामने। लव की अवस्थाएं, मान ले बच्चे आगे जाकर कहीं ना कहीं सुसाइड जैसी अवस्थाएं आ जाती है। लेकिन बच्चे को अगर डायरेक्टली 12वीं क्लास में बच्चे को अगर मोटिवेशन मिलता रहे तो बच्चे पढ़ाई के प्रति जुड़ा रहे, तो वो मोटिवेशन कैसे करते हैं बच्चों को? नहीं, आप कह रहे हो ऐसी बात नहीं है कि हम आगे तक बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हैं। हम 12th बाद में भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अभी हमारे विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं के रूप में कंपटीशन क्लासें भी लग रही है, सर के निर्देशन में कंपटीशन क्लासें लग रही है। आगे हम RAS के फाउंडेशन की भी सोच रहे हैं, भाई क्लासें उसकी चालू रखे, GK की क्लासें भी चालू करते हैं, साइंस वालों के लिए चालू कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आगे जाके इनको कोई कदम उठाना पड़े, ऐसा नहीं है। हमारा विद्यालय सर्वांगीण विकास पे पूरा ध्यान दे रहा है। नरसिंह जी फीस की बार बार चर्चा कर रहे थे, ग्रामीण परिवेश में हम फीस कम लेते हैं। आप भी बता दीजिए स्कूल में क्या खास बात है, ग्रामीण बच्चों को या वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं बच्चों को लिया जाता है ऐसे एडमिशन? नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई पेरेंट्स, मान लो कि मैंने आपको बताया कि हमारे डायरेक्टर सर सहनशील प्रवृत्ति के हैं। अगर कोई पेरेंट्स आके बोलता है कि नहीं सर देखो मैं इतना फीस नहीं दे सकता, आप इस बच्चे को पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो रियल सच्चाई यही है कि हमारे डायरेक्टर सर बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, आगे तक जाएगा, प्रोग्रेस करेगा, भविष्य बनेगा, तो उसके लिए तैयार रहते हैं। जो फीस पेरेंट्स देता है उस फीस में भी एग्री हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हर बच्चा ही आके कहेगा कि फीस सर फीस का मैटर है तो फीस का मैटर, ऐसे एक्सेप्ट नहीं होता है। उसकी प्रवृत्ति या फिर उसके घर की कंडीशन देख करके हमारे सर उसको एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, और फीस में उसको
सुशील जी, आप मैं प्राइवेट स्कूलों में कई ऐसी संस्थाओं में देखा हूँ कि बच्चों को पूरा सिलेबस रट्टू पेरट बना दिया जाता है। वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि बच्चे का करियर काउंसलिंग में आगे जाकर बच्चा अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए। जो बच्चा, मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं प्राइवेट संस्थाओं के, बड़ी बड़ी संस्थाओं के, कि जो बच्चे की 95 है लेकिन आगे जाकर वो करियर काउंसलिंग में जगह ही नहीं बना पा रहा। तो कैसे क्या मोटिवेशन देते हैं आपकी संस्था में? नहीं सर, ऐसी बात आप बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है कि हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो आज तक जितने भी बच्चे हमारे निकले हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुके हैं, कोई पटवारी बन चुका है और कोई टीचर बन गए। हमारे निर्देशन में अभी कल ही ज्वाइनिंग करवाई है राहुल शर्मा को, लेवल 1 के अंदर। हमारे विद्यालय का स्टूडेंट है राहुल शर्मा। ऐसी कोई बात नहीं है, रटवाया बिल्कुल नहीं जाता है। OMR शीट पर MCQ क्वेश्चन होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उस बेस पे हमारे विद्यालय में पढ़ाई होती है। हर टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसका फिर टेस्ट लिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, रटवाया नहीं जाता है बिल्कुल। ये राहुल शर्मा है, सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करता था, जिसने रीड लेवल 1 में ज्वाइन की है। राहुल, कैसी क्या संस्था लगी और कैसे पढ़ाई करवाते हैं स्कूल का सारा स्टाफ और कैसी क्या मेहनत करवाते हैं? वो था तूफ़ान जो दस्तक दे के आया था। हम अकेले थे, लगातार लश्कर लेके आए थे। वो पूछेंगे कि सफलता का शोर कहाँ से आ रहा है, तो कहना वो सिद्धार्थियंस थे जो सफलता का बवाल लेके आ रहे हैं। तो हम वो सिद्धार्थियंस हैं जो अपनी सफलता का बवाल लेके आ रहे हैं। आसपास के परिक्षेत्र में नहीं, बल्कि चंदवा जी के नहीं, बल्कि हम आमेर के परिक्षेत्र में हम टॉप कर रहे हैं। और ये जो रिकॉर्ड है लगातार टूटता जा रहा है। हमने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, हमारी संस्था का रिकॉर्ड हम ही ने उसे अधिक बनाकर उसी संस्था का रिकॉर्ड तोड़ के एक नए रिकॉर्ड क्या कारण है? तो इम्प्रूवमेंट क्यों हो रहा है फिर स्कूल में? हर बार कहने लास्ट ईयर का रिकॉर्ड अब तोड़ दिया, फिर तोड़ देते हैं, क्या कारण है ये? कहीं ना कहीं सर सफलता एक रिपीटेशन होता है सर। हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है। आज हमें कुछ कमियां है, हम उनको कल सुधारेंगे, हम उनसे बेटर करेंगे ना। वही हर क्षेत्र में ऐसे होता है। हमने कुछ कमियां छोड़ी होंगी या मान लो बच्चों ने कुछ कमियां छोड़ी होंगी, हम उनको रियलाइज़ करते हैं, फिर अगली बार उसको और बेहतर करते हैं, तो रिकॉर्ड तो बनेगा ना सर। नरसिंह जी, लास्ट पर्सन, अब एडमिशन प्रोसेस क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? कब से आप एडमिशन ले रहे हैं? क्या आपका फीस चार्ज वगैरह पूरा बता दीजिए। फ़ीस चार्ज तो जो लास्ट मेरे ज़्यादा हर साल बढ़ता नहीं है फ़ीस, जो पहले रहता है उसी में से मात्र 10% फ़ीस जो है वो बढ़ाते हैं। और एडमिशन्स खूब होते हैं, बढ़िया होते हैं ऐसे। और 24 तारीख से नया सत्र शुरू हो रहा है। यह चंदवा जी की सिद्धार्थ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ती है। 10वीं और 12वीं के बच्चों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, संपूर्ण स्टाफ से बातचीत करी। लगातार कहने के अच्छी तरीके से परिश्रम कराते हैं, परिणाम तो बच्चे देते हैं, लेकिन जो परिश्रम पीछे रहता है, बैकफुट पे रहता है, वो टीचर्स की देन रहती है। करवाइए एडमिशन और मैनेजमेंट से आप बात कर लीजिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।